इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की सदा। कहा पीटीआई के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। किसी कानून और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालती फैसले पर नज़रसानी दायर करना आईनी हक है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। कहा 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर। बिल नाफिजुल अमल होने के लिए सदर के दस्तखत का इंतजार। गुजरावाला सियालकोट को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया। गुजरावाला में नशेबी इलाके जेर-ए-आब, सड़कें और गलियां पानी में गुम। मोटरसाइकिल और रिक्शा पानी में बंद होने लगे। सियालकोट की सड़कों पर भी पानी जमा। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी। पसरूर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सिविल अस्पताल, थाना सिटी और बल्दिया ऑफिस में पानी जमा हो गया। कामुकी में अंडर पासेस और सर्विस रोड मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। रावलपिंडी में बारिश के बाद नशेबी इलाके जेर-ए-आब, सड़कों, गलियों और बाजारों में पानी जमा हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 बच्चे पानी में डूब गए। जूही में नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में करोड़ लाल ईसन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। ठोल में नहर में 50 फुट का शगाफ पड़ने से फसलें मुतासिर। ज़ियारत में सैलाबी रेले में मकानात बह गए। राबता सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। बालाकोट, सवाबी, काटलंग, हरीपुर में भी बादल बरसे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा फलस्तीन में इसराइली जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। तेहरान में इस्माइल हनिया के कत्ल ने कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया। OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब में मजीद कहा इसराइल गजा में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को उसके मजालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। इसराइली मजालिम रोकने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म चेयरमैन सेनेट बिजनेस क्लास में सफर करेंगे। वफाकी वज़रा अरकान पार्लियामान सरकारी अफसरान के लिए इकॉनमी क्लास। वफाकी हुकूमत का कफायत शारी पॉलिसी के तहत फैसला। सरकारी अफसरान बैरून मुल्क दौरों में 5 स्टार होटल्स में कयाम नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म की इजाजत के बगैर वज़रा और अफसरान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। जमात इस्लामी का आज रावलपिंडी मरी रोड पर मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा कौम को मायूस नहीं होने देंगे। तहरीक तसादुम से गुरेज करेगी। इसके बाद एक बड़ी जिद्दोजहद करेंगे। लोगों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का चौथा दौर। जमात इस्लामी ने हतमी मुतालबात हुकूमती कमेटी को पेश कर दिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी की IPPs के मामले पर लचक दिखाने की अपील। वज़ीर इत्तलात ततात आर्डर ने कहा मस्बत बातचीत हुई। कुछ मामला तहरीरी तौर पर तय हुए। IPPs की जांच पड़ताल के लिए टास्क फोर्स बना दी। मार्च करना जमात इस्लामी का जमहूरी हक है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा IPPs प्लान किसी ने जबरदस्ती नहीं लगवाए। IPPs को दावत देकर प्लांट्स लगाए गए। मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमजोर हुई। अपनी नाकामी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। अवामी राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। हुकूमत नैब के हाथ मजबूत कर रही है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा PTI दौर में रिपोर्ट में IPPs का ऑडिट करने का कहा गया। तहकीकात की बजाय सालसी के अमल में डालकर इल्तवा का शिकार किया, जिसका खमियाजा आवाम को आज भुगतना पड़ रहा है। नामुकम्मल रिपोर्ट पर सालसी होती तो IPPs को क्लीन चिट मिल जानी थी। हुकूमत IPPs को संजीदगी से देख रही है। पाक
फौज के निशाने हैदर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 66वां यौम शहादत। तीनों सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का मेजर तुफैल शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मणपुर सेक्टर में बेखौफ होकर दुश्मन से मुकाबला किया और अपनी जान का नजराना पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का यौम शहादत मादरे वतन के दिफा में अफवाज पाकिस्तान की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। हाल मुंतकिल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। अडाला जेल में केस की समाअत। वकला की तफ्तीशी अफसर के बयान पर जुज़वी जराह मुकम्मल। लैब ने रेफरेंस के 14 गवाहान तर्क कर दिए। बुशरा बीबी की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। केस की समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जिस सियासी जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बिन मांगे रिलीफ दिया गया। पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, कानून साजी का इख्तियार है। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सकम पैदा हुए। 15 रोज गुजरने के बावजूद अक्सरियती जजेस तफसीली फैसला जारी नहीं कर सके। कानून साजी PTI पर पाबंदी की तरफ जाएगी। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम PTI का रास्ता रोकने की साजिश है। पहले भी इलेक्शन से बाहर किया गया। मखसूस नशिस्तें छीनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। PTI को 41 नशिस्तें दे साख वापस आएगी। फवाद चौधरी का मेंबर इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, नशिस्तें PTI की बनेंगी तो जरूर देंगे। तौहीन इलेक्शन केस की समाअत में फवाद चौधरी बोले, एक और तहरीरी माजरतनामा देना चाहता हूँ। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने भी नहीं सोचा था आगे क्या होगा, आप माफीनामा दे दें। फवाद चौधरी ने कहा, कैप्टन सफ्तर ने क्या क्या कह दिया, आपका दिल हम पर ज्यादा आता है। कराची एयरपोर्ट पर खड़े 30 से ज्यादा नाकारा तैयारे कबाड़ बन गए। PIA के 13 तैयारों समेत दीगर एयरलाइंस के तैयारे शामिल। जराये के मुताबिक PIA के JD मुहैया न करने पर कस्टमर NOC जारी नहीं कर रहा। तैयारों से पुर्जाजात भी गायब। परिंदों ने बसेरा कर लिया। हम न्यूज के हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने नुकसान उठाया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम करने होंगे। मुल्क भर में 10 करोड़ पौधे लगाने से माहौल बेहतर होगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर शजरकारी के लिए किरदार अदा करेंगे। कोटली आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग। रावलपिंडी रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। गिलगित में जगलोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से सड़क बंद। गाड़ी खाई में गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी हो गए।